Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, class 9. We will start our fourth chapter, and that is Mohenjo-daro. It is also pronounced as Mohenjo-daro. Let's see what is there in this chapter for us. I hope you have completed the work of the previous chapters, and I hope that you will find this chapter interesting. Mohenjo-daro, or the Mound of the Dead, is one of the oldest cities in the world. मोहनजोदड़ो या फिर मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, पुराने तरीन शहरों में से एक है। सबसे पुराना नहीं है, पुराने तरीन शहरों में से एक है। It is at a distance of 27 kilometers from लाड़काना। ये लाड़काना से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, on the right bank of the river Indus, दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर, दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर वाक़ है। Few people live there today, ना होने के बराबर आज वहाँ कुछ लोग रहते हैं, but 4,500 years ago, लेकिन 4,500 साल पहले, 4,500 साल पहले it was a large busy city, ये बड़ा और मसरूफ शहर था। Nobody knew anything about it, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था until 1922, सन 1922 तक, when some villagers, जब कुछ गांव वालों को, देहातियों को found pieces, टुकड़े मिले of old smooth pots, पुराने सीधे सीधे बर्तनों के, and old bricks, और पुरानी ईंटों के, at the place, उस मुकाम पर, उस जगह पर, where now stands the uncovered city, where जहाँ now stands the uncovered city, अभी बगैर ढका हुआ, uncovered, बगैर ढका हुआ शहर खड़ा है। किसी को 1922 तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये हमने पढ़ा अभी यहाँ पे कि जब कुछ देहातियों को पुराने बर्तनों के टुकड़े मिले, कुछ पुरानी ईंटों के टुकड़े मिले, उस मुकाम से जहां अब वो एक बगैर ढका हुआ शहर खड़ा है। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. ये ईंटों और बर्तनों के टुकड़े लाए गए to Sir John Marshall, जॉन मार्शल साहब के पास, an English civil servant, एक अंग्रेज सरकारी मुलाजिम, whose work it was, जिनका काम ये था to look after historical remains, कि वो तारीखी बाकियात की देखभाल करें, तारीखी बाकियात की देखभाल करें। सिविल सर्वेंट सरकारी मुलाजिमों को कहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं 1922 की, तो आप जानते हैं कि 1922 में इस खित्ते में, इस जगह पे, जो उस वक्त बर्रे सगीर कहलाता था, सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, वहाँ पे किसकी हुकूमत थी? अंग्रेजों की हुकूमत थी। The British used to rule and govern this part of the world. तो उन्हीं के एक मुलाजिम, उन्हीं के एक सरकारी अफसर, जिनका काम था तारीखी बाकियात की देखभाल करना, सर जॉन मार्शल। अच्छा, तो ये तारीखी बाकियात की देखभाल करने वाले को, पुरानी चीजों की देखभाल करने वालों को, नवादरात की देखभाल करने वालों को हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं? बाय स्टडीइंग आर्कियोलॉजी। What is the word? Archaeology. Whose work it was to look after historical remains like ancient buildings, जैसे कि कदीम इमारत and other old things, और इसी तरह दीगर पुरानी चीजें, such as जैसे कि these pieces of pots and bricks, जैसे कि बर्तनों और ईंटों के ये टुकड़े। He was himself very interested in history. वो खुद भी, सर जॉन मार्शल साहब खुद भी बहुत दिलचस्पी रखते थे in history, तारीख में।
and was anxious, और बेताब थे, बेचैन थे, पुरतजस्सुस थे, to find out about these remains, इन बाकियात के बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ खोजने के लिए, find out, कुछ ढूंढने के लिए. So लिहाजा when he looked at them carefully, जब उन्होंने उन चीजों की तरफ बगौर देखा, यानी गौर से देखा, he at once knew, वो एकदम से ये जान गए, that they were pieces of very old pots, कि वो बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े थे. About the bricks, he said, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, quote, लास्ट चैप्टर में ही मैंने बताया कि कोट से क्या मुराद है, ये उनके अपने कहे हुए अल्फाज हैं, इन्हें हम कोटेशंस कहते हैं. Perhaps, शायद, there was once a town or a city, यहाँ कभी कोई एक कस्बा या शहर हुआ करता था, which lies under these mounds of clay and sand, जो इन रेत और मिट्टी के टीलों के नीचे है. Let us dig here. आओ यहाँ खोदते हैं. Let us dig here. आओ यहाँ खोदते हैं या खुदाई करते हैं. Maybe, शायद, we shall uncover the remains of an old city. शायद हम किसी पुराने शहर की बाकियात पे से पर्दा हटा दें. शायद हम किसी पुराने शहर की बाकियात पे से, बाकियात, बाकी बच जाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, बाकियात, बाकियात पे से पर्दा हटा दें. So, चुनाचा, लिहाजा, the men started digging, आदमियों ने खुदाई शुरू की, and as they dug, और जैसे जैसे वो खोदते गए, more and more such pieces came up, ज्यादा से ज्यादा ऐसे टुकड़े came up, ऊपर आते चले गए. कैसे टुकड़े? बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देहातियों को मिले थे, गांव वालों को मिले थे उस जगह के. Till there, हत्ता के वहां appeared, जाहिर हुआ, नमूदार हुआ, bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, a city, एक शहर, of straight roads, सीधी सीधी सड़कों का, and well built houses, और अच्छे बने हुए मकानात, अच्छे बने हुए, तामीर शुदा, built, well built, अच्छे तामीर शुदा मकानात. You can imagine, आप तसव्वुर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, how surprised and excited the people were, कितने हैरान थे वो लोग, कितने पुरजोश थे वो लोग. When they saw, जब उन्होंने देखा, all this, ये सब कुछ, coming up, ऊपर रहते हुए, ऊपर निकलते हुए, from what they had so far taken to be the only mounds of clay and sand, उससे जिसको वो अब तक समझते आ रहे थे, only the mounds of clay and sand, रेत और मिट्टी के टीले, जिनको वो अब तक सिर्फ रेत और मिट्टी के टीले समझते आ रहे थे, उनसे जब ये सब कुछ बाहर निकलते हुए, ऊपर आते हुए खुदाई के दौरान उन्होंने देखा, you can imagine how surprised and excited that people were. अच्छा जी, हो गई खुदाई, खुदाई हो गई, शहर नमूदार हो गया, खंडरात नमूदार हो गए, सामने आ गए. अब उसके बारे में कुछ बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? अच्छा, before this, let's play this video.
So I played this video to show you the images of that part, so that you can understand what came up after that digging. After that digging, I hope that you have taken good note of the visuals. Now see what is written over here. Each house was made of large baked bricks. हर एक मकान बड़ी और पक्की ईंटों का बना हुआ था and had a bathroom and servant quarters close by. और उनमें बाथरूम और सर्वेंट क्वार्टर्स, नौकरों के रहने की क्वार्टर्स भी थे करीब भी. Covered drains ran beside the streets. ढकी हुई नालियां. ये हम बात कर रहे हैं 4,500 साल पहले कायम एक शहर. आज हमें भी अभी तक गटर और नालों और सड़कों का जो है वो सामना है, अनफॉर्चुनेटली. ड्रेन्स रैन बिसाइड द स्ट्रीट्स. ढकी हुई नालियां गलियों के साथ साथ चलती थी. इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. अब तक गलियां भी बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों की बनाई जाती थी. ये पक्की ईंटें कौन सी होती हैं? जो भट्टी में बनाई जाती है. ईंटों की भट्टी या ईंटों के भट्टे उन्हें कहते हैं. कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. छकड़े, ठेले जिन्हें हम कह सकते हैं, कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसी तरह का दीगर किस्म का ट्रांसपोर्ट could come right to the center of the city, the center of the town. शहर के या कस्बे के बीचों बीच तक आ सकता. कार्ट्स जैसे हॉर्स कार्ट, डोंकी कार्ट, ये कार्ट्स होते हैं. ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी, गधा गाड़ी. तो कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इसी किस्म का दीगर ट्रांसपोर्ट could come right to the center of the town. You can still see the great hall. आप अब भी वहां पे वो अजीम शान हॉल देख सकते हैं. एक बहुत बड़ा हॉल देख सकते हैं. Where grain was stored, जहां अनाज का ज़ख़ीरा किया जाता था. जहाँ पे अनाज का ज़ख़ीरा किया जाता था. There is a wide road in the middle of which was the shopping center. और उन्हीं खंडरात को, उन्हीं आसार को देख के पता चलता है कि there is a wide road in the middle of which, एक चौड़ी सड़क थी जिसके बीचों बीच was the shopping center. शॉपिंग सेंटर था with shops on both sides, जिसके दोनों तरफ दुकानें थी. This road, और ये सड़क continues on, जारी रहता है, to the houses of the workmen, काम करने वालों के घरों तक. The people of the city must have been great traders. इस शहर के लोग लाज़िमन, यकीनन अजीम ताजर रहे होंगे. Great traders, अजीम ताजर यानी तिजारत करने वाले रहे होंगे. With the river Indus so near कि दरियाए सिंध इतना नजदीक था, and the sea within easy reach, और समंदर तक पहुंच आसान थी. ये समंदर तक पहुंचना आसान था. अब इन दो बातों का क्या जिक्र है? आप जानते हैं कि पहले जब सड़कों का निजाम नहीं था, पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो इंसान जो है वो ज्यादातर पानियों के रास्ते से सफर किया करते थे, कश्तियों के जरिए, और बड़ी कश्तियों के जरिए सफर किया करते थे. अपना माल तिजारत भी उन्हीं कश्तियों के जरिए, यानी बहरी रास्तों के साथ सफर किया करते थे. अब दरियाए सिंध नजदीक था और समंदर तक पहुंच आसान थी. इसका भी क्या मतलब है कि दरिया जाके किससे मिलते हैं? समंदर से मिलते हैं, और समंदर जाके किसी और समंदर से मिलता है. तो इस तरह से सारे बहरी रास्ते जो है वो बनते चले जाते हैं. The countryside must have been fertile. Countryside कहते हैं देही इलाके, देहाती इलाका. The countryside must have been fertile. देही इलाका लाजमन जरखेज रहा होगा. देही इलाका लाजमन जरखेज रहा होगा. Since चूंकि wheat, rice and cotton grew there. चूंकि वहां गंदम, कपास और चावल उगाया करते थे. चूंकि वहां पे गंदम, कपास और चावल उगाया करते थे. The farmers also kept cattle. किसान मवेशी भी पाला करते थे. किसान मवेशी भी, गाय भैंसे भी पाला करते थे. There were skilled craftsmen. वहां पे हुनरमंद, skilled माहिर, हुनरमंद, craftsmen दस्तकार.
हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं? दस्तकार। माहिर दस्तकार भी थे, वो बोर्ड जो काम किया करते थे, इन बोर्ड सोने का यानी सुनार थे, सिल्वर चांदी का काम करते थे, एंड आयरी, आयरी, IVORY, आयरी, हाथी दांत का काम किया। हाथी दांत, वो आपने देखे ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो उस बेचारे के साथ बड़ी मुसीबत है। हाथी के जो वो दांत हैं वो भी मुख्तलिफ पर्पसेस में यूज होते हैं, इसलिए लोग हाथियों का शिकार करते हैं और उस हाथी के दांतों से मुख्तलिफ जो है वो चीजें बनाई जाती हैं। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। Clay dolls and cards were made for the children to play with. बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की गुड़ियाएं और इसी तरह से कार्ड्स, गाड़ियां बनाई जाती थी। We also have an idea of the dresses worn by the ruling class. हमें हमें ये ख्याल भी मिलता है, हमें ये भी पता चलता है कि वो उनका हुक्मरान तबका, रूलिंग क्लास के जो लोग थे, हुक्मरान तबके के जो लोग थे, वो किस किस्म के लिबास पहना करते थे। The priests, उनके जो पादरी थे, पुजारी थे, उनके पादरियों और पुजारियों का लिबास कैसा था, एंड द एल्डर्स, और बड़ों का, बड़े बूढ़ों का लिबास कैसा हुआ करता था। कैसे पता चलता है? फ्रॉम द सील्स ऑफ मैनी काइंड्स, बहुत सारी किस्म की मोहरों से। सील्स, मोहरें, ठप्पे, बहुत सारी किस्म की मोहरों से पता चलता है दैट हैव बीन फाउंड देयर, जो वहां पाए गए हैं। वो मोहरें, वो सील्स, वो ठप्पे जो वहां पाए गए हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि वो किस किस्म के लिबास पहना करते थे। और हमें पता चलता है कि they wore is the second form of wear, they wore long loose dresses, वो लंबे और ढीले ढाले लिबास पहना करते थे। उनके कपड़ों का अंदाजा हम कर रहे हैं किसकी मदद से? with the help of the seals, stamps that have been found from them. आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा है नियर बाय इज अ म्यूजियम, करीब में ही एक अजायब घर है, वेयर, जहां इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, दिलचस्प चीजें, फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो से पाई गई, आर ऑन एग्जीबिशन, नुमाइश पर। दीज इंक्लूड, उनमें शामिल है सील्स, मोहरें, ज्वेलरी, जेवरात, टॉयज, खिलौने, वेपन्स, हथियार, एंड पेंटेड पॉटरी, पॉटरी, POTTERY, pottery, this is not poetry, और नक्शो निगार वाले, रंग रोगन वाले बर्तन, रंग रोगन वाले बर्तन भी वहां पे नुमाइश पर है। The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull. The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull. एक बैल का सर है। बेहतरीन दरियाफ्त, सबसे बेहतरीन दरियाफ्त जो वहां से हुई है, वो एक बैल का सर है, which was used as a seal, जो एक स्टैम्प के तौर पर या मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कैसे करते थे? दैट्स अनदर स्टोरी। A metal statue of a dancing girl has also been found. धात से बना हुआ, मेटल से बना हुआ एक रक्स करती हुई लड़की का मुजस्मा, स्टैचू, has also been found, भी वहां से पाया गया है। एक धात से बनी हुई रक्स करती हुई लड़की का मुजस्मा भी उन्हीं खंडरात में से मिला है, पाया गया है। There are metal tools too, और वहां से धात से बने हुए औजार भी मिले हैं, धात से बने हुए औजार, टूल्स भी मिले हैं। And it is because of these metal objects, और ये इन्हीं मेटल से बनी हुई चीजों की वजह से है, ये धात से बनी हुई इन्हीं चीजों की वजह से है, that the probable age, कि मुमकिना उम्र, इम्कानी उम्र, probable age of the city is being given as about 4,500 years. मेटल की चीजों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि ये इल्म रखने वालों ने उसकी जांच की, उसको डिटरमिन किया, उसकी एज पता की, और उससे हमें ये अंदाजा होता है कि ये खंडरात तकरीबन 4,500 साल पुराने हैं। ये तमाम चीजें, ये खंडरात, ये शहर तकरीबन 4,500 साल पुराने हैं।
So how do we find the probable age? इसका जवाब होगा we find the probable age of Mohenjo-daro as 4,500 years with the help of the metal objects that have been found from the ruins of Mohenjo-daro. So I hope that you have seen something in that video. बड़ा फायदा हुआ हमें इस वीडियो के जरिए ये डिस्कवर करने का. अदरवाइज तो हम खाली क्लास में जब खड़े होकर पढ़ाते हैं तो इमेजिन करना पड़ता है चीजों को. For a long time, एक लंबे अरसे तक these people lived a happy life. इन लोगों ने खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजारी. They were quite rich, वो खासे अमीर थे, and traveled और सफर किया करते थे from place to place, एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर किया करते थे. On business, कारोबार के लिए, और on pleasure, या फिर तफरी के लिए, खुशी के लिए. Their city was well planned, उनका शहर अच्छी मंसूबाबंदी से बना हुआ था, and clean, और साफ था. The rain water did not remain on the streets. बारिश का पानी गलियों में खड़ा नहीं रहता था या सड़कों पे खड़ा नहीं रहता था. हाँ, हंसने की बात नहीं है. अभी हम 2020 में रहते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गलियों सड़कों में और भी पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है. 4,500 साल पहले जो प्रिमिटिव लोग थे, जो पहले के लोग थे, उनको अर्बनाइजेशन करना या उनको ये सब कुछ आता था. ये बिल्लाह The rainwater did not remain on the streets. बारिश का पानी सड़कों पर या गलियों में खड़ा नहीं रहता था. We do not know, हम नहीं जानते. We do not know, हम नहीं जानते what happened to them later, कि उनके साथ बाद में क्या हुआ. Either आया के they were raided from the north, आया के उन पर शुमाल की जानिब से हमला किया गया. आया के उन पर शुमाल की जानिब से हमला किया गया, चढ़ाई की गई किसी फौजों के जरिए, और some great earthquake destroyed them, ये किसी अजीम ज़लज़ले ने, बड़े ज़लज़ले ने उनको तबाह कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया. No one has yet been able, कोई भी अब तक इस काबिल नहीं हुआ है to determine the meaning of the words, कि उन लफ्जों के माने खोज सके, पता कर सके, पता चला सके. Written on the seals and on the pottery, जो उन मोहरों पे और उन बर्तनों पे कुछ इबारत लिखी हुई है, कुछ राइटिंग लिखी हुई है, अभी तक कोई उन अल्फाज को समझने या पढ़ने के काबिल नहीं हुआ है. Much could be learned, बहुत कुछ सीखा जा सके. Much could be learned, बहुत कुछ सीखा जा सके if, अगर the language experts, माहिरीन लिसानियात, ये क्या होते हैं? लिसान किसे कहते हैं? जबान, लैंग्वेज. माहिरीन लिसानियात, जबानों के माहिरीन. If the language experts are able to decipher, बयान करने के काबिल हो जाए, पता लगाने के काबिल हो जाए, these words, इन अल्फाज को जो सील्स पर और पॉटरी पर लिखे हुए, तो शायद कुछ समझ में आ जाए कि भाई क्या करते थे, क्या लिखते थे, क्या बोलते थे. तो no one has yet been able, अभी तक कोई इस काबिल नहीं हुआ है कि वो उनकी जबान को समझ सके. Learned men and visitors, पढ़े लिखे लोग और सयाह often come to the site, अक्सर इस इलाके में आते हैं, इस जगह पर आते हैं. They come not only from Pakistan, वो न सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं, but also from all over the world, बल्कि सारी दुनिया से आते हैं. Let us hope, आइए ये उम्मीद करते हैं that their efforts succeed, कि उनकी कोशिशें बावर हों, कामयाब हों in deciphering these words, इन लफ्जों को बयान करने में, इन लफ्जों को अदा करने में. We will then know a great deal more, तब हम मजीद बहुत कुछ जान जाएंगे, about this dead civilization, इस मुर्दा तहजीब के बारे में, as we do now, जितना हम अभी जानते हैं. जो कुछ हम अभी जानते हैं उससे बहुत ज्यादा जान पाएंगे
अगर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस काबिल हो जाए कि वो उनकी उस जबान को समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर मोनजोदड़ो। आई होप कि आपने अच्छे से इसको सुना होगा। रह गया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा, ये बेस्ट आपके पास बेनिफिट है। अक्सर बच्चे कहते हैं जी समझ नहीं आ रहा, समझ तो क्लास में भी अक्सर को नहीं आता, तो उसका तरीका क्या है? वहां तो आप रिवाइंड नहीं कर सकते ज्यादा, यहाँ तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, आवाज कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कोई हैंड्स फ्री वगैरह लगा सकते हैं। तो I hope that you will try your best and you will produce best results as you have always done. So let's go to the exercises. Textual study करेंगे, उसमें words दिए हुए हैं, उन्हें आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमले बनाने हैं। Site, S-I-T-E, site, site माने जगह, इलाका। So क्या कहेंगे? This site is reserved for masjid. ये जगह, ये इलाका, ये प्लेस रिजर्व कर दी गई है किसके लिए? मस्जिद के लिए। Appeared. She appeared in exams twice, but failed every time. Appeared. She appeared to be a good lady. इस तरह के जुमले आप बनाएंगे। Imagine that we were studying this chapter in the class in front of each other, but no matter, things will come to normal very soon. Excited. Are you excited with the idea that the schools are going to open soon? Are you excited? No? Still not? You're surprised? Achha, I wonder that you people have been watching the videos. Why don't you go and comment in the comment section? And why don't you mark your attendance over there? As we mark the attendance in our classes, why don't you mark the attendance? If you have seen the video, say present sir, yes sir. Make it more, try to make it a bit interactive, though it cannot be. I wish we were taking the classes on Zoom or some other app so that we would connect with each other. But anyhow, let's not make you and cry over this. जो है उस पर इक्तफा करते हैं और उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। आगे वर्ड्स हैं fertile, jewelry, pottery, weapons, metal, organized, earthquake, European, wonderful, succeeded. I wonder whether I succeeded in making you understand this chapter or not, and the previous ones as well. Kettle. Did you visit any cattle farm during that Bakri? I'm making sentences. Are you listening? Okay. Dig and worry. Use all these words in sentences of your own. Please do not copy. Comprehension कीजिएगा. Where is Montebello situated? And you have to take the right answer. And what is that? North Karachi में? कहाँ पे? It is on the right bank of the river Indus. Is the best choice that we have been provided. We have been given number 2. Sir John Marshall, 1, 2, 3 options दिए हुए हैं. 3 कैसा है? पढ़िए जरा 3. 3 looks good. What? Was a villager living near Montebello? Was he a villager? No. The best line that can be attached to it is, looked at the pieces of old pots which were brought to him by somebody. कौन थे वो somebody? Who was that somebody? The villagers. Question number 3, supply the missing words or phrases. Number 1, Mohenjo-daro is dash cities in the world, one of the oldest. Not oldest, one of the oldest. We know from dash that Mohenjo-daro was a large city. We know from what? We know from our teacher, from our book, or what?
from the ruins, RUINS, हमें खंडरात से पता चलता है. Number 3, dash, these objects had pictures on them. Some of these objects had pictures on them. Next, Sir John Marshall dash did history in very old buildings and old things, like the pieces of old pots and bricks. So Sir John Marshall was interested in history, in history, in very old buildings and old things. Got that, dear students? I hope you will complete this chapter up to this point. अभी इसकी exercises और study structures रहते हैं. Before this video gets bigger and bigger, let me finish this, and we will do it another video in which we will discuss with you the study of the structures and the exercises. Hope you will do the work in the best of the manners. Thank you for today. Allah Hafiz. I have lost the pointer.